नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के धार्मिक न्यास बोर्ड में एक भी ब्राह्मण को नहीं रखा गया है और इससे ब्राह्मण नेताओं में काफी नाराजगी है और उन्होंने इसको व्यक्त करते हुए काफी कुछ कहा है। और क्या कुछ कहा है और क्या कुछ है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह जो सवाल है कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड बना, इसमें एक भी ब्राह्मण को नहीं रखा गया है और इसके खिलाफ कई ब्राह्मण नेताओं ने आवाज़ उठाई है और ऐलान किया है कि अब वक्त आ गया है ब्राह्मणों के लिए कि वे एनडीए से मुंह तोड़ें। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, एआईसीसी के सदस्य रहे हैं किशोर कुमार झा। किशोर कुमार झा ने इसे लेकर बगावत के सुर बुलंद किए हैं और कहा है कि जहां भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम होगा, ब्राह्मणों को विरोध करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप धार्मिक न्यास बोर्ड बनाते हैं तो उसमें एक भी ब्राह्मण को जगह नहीं देना क्या बताता है? यह बताता है कि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि ब्राह्मण जाएंगे कहाँ। ब्राह्मण तो हमारे वोटर हैं ही, इन्हें हमें लुभाने की क्या ज़रूरत है, इनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में अब वक्त आ गया है कि इन्हें बता दिया जाए कि हमारे पास भी ऑप्शन है। होता क्या है कि बिहार में ब्राह्मण भूमिहार को माना जाता है कि ब्राह्मण और भूमिहार दोनों एनडीए के वोटर्स हैं। वे आरजेडी के साथ नहीं जा सकते हैं या आरजेडी जिस गठबंधन में होगा उस गठबंधन के लिए वोट नहीं कर सकते हैं। एक समय बिहार में ब्राह्मण और भूमिहार वोटर थे कांग्रेस के, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस आरजेडी एक साथ रहती है तो इसलिए अब वे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं। तो जिस तरह की नाराज़गी की बात किशोर कुमार झा कर रहे हैं या दूसरे ब्राह्मण नेता कर रहे हैं, उसे लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान बिहार में तेज हो सकता है। क्योंकि देखिए क्या हुआ है, जो धार्मिक न्यास बोर्ड बना है उस धार्मिक न्यास बोर्ड में अध्यक्ष बनाया गया है रणवीर नंदन को। उसमें जो आचार्य किशोर कुणाल के बेटे हैं सायन कुणाल, उनको सदस्य बनाया गया है। लेकिन किशोर कुमार झा और दूसरे ब्राह्मण नेताओं का कहना है कि एक भी ब्राह्मण को जगह क्यों नहीं मिली। न आपने धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, न आपने किसी को सदस्य बनाया, सदस्य भी नहीं बनाया, मेंबर भी नहीं बनाया। तो इसे लेकर बहुत ही निराशा है और क्षोभ है, आक्रोश है। और वे लोग कई ब्राह्मणों समाज के नेताओं की मीटिंग्स हुई है और उस मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया है कि अब वक्त आ चुका है जब हम अपनी रणनीति तय करें। क्योंकि इससे धार्मिक न्यास बोर्ड में नहीं रखे जाने का मतलब साफ है कि एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने बंधुआ मजदूर समझ लिया है ब्राह्मणों को। तभी तो धार्मिक न्यास बोर्ड है, उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। पूजा पाठ कराना और बाकी चीज़ धार्मिक अनुष्ठान कराना तो एक समय सिर्फ ब्राह्मण ही इसमें इन्वॉल्व होते थे। बाद में सामाजिक क्रांति हुई और धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ से लेकर सारी चीज़ों में सभी जातियों के लोग अब इसमें योगदान देते हैं। तो ब्राह्मणों का कहना है, ब्राह्मणों ने कई मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग की है। जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले सुना था कि भूमिहारों की सीक्रेट मीटिंग हुई है कई जगह, तो अब ब्राह्मणों की सीक्रेट मीटिंग शुरू हो गई है। और उन सीक्रेट मीटिंग में इस पर गहरा आक्रोश जताया जा रहा है कि क्यों धार्मिक न्यास बोर्ड में एक भी ब्राह्मणों को नहीं रखा गया। इसकी क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि ब्राह्मण उसके कोर वोटर हैं और ब्राह्मणों के पास जाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वे हमारे ही साथ रहेंगे, इसलिए इनको खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इनकी ऐसी उपेक्षा हो रही है। और किशोर कुमार झा जो कांग्रेस के एआईसीसी के मेंबर रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इतना अपमान सहकर भी ब्राह्मण नहीं चेते तो उनका और अपमान होगा और उनके सामने बड़ा खतरा आ जाएगा बिहार में। तो उनको यह समझना चाहिए कि यह वक्त है जब वे भारतीय जनता पार्टी की बंधुआ मजदूरी से अलग हों और
अपने लिए वैसी पार्टी तलाशें जहां उन्हें सम्मान मिलेगा। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि कहाँ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए एकदम सशंकित नहीं रहती है ब्राह्मण समुदाय को लेकर कि क्योंकि बिहार में दो ही नाव थी, एक नाव थी एनडीए की नाव और दूसरी नाव थी महागठबंधन की नाव। एनडीए की नाव में ब्राह्मण रहते थे क्योंकि दूसरी जो नाव थी, दूसरे नाव में आरजेडी का बोलबाला है, और आरजेडी के बारे में ब्राह्मणों के बीच ये बात है कि लालू प्रसाद यादव ने कई बार यह नारा दिया था कि भूरा बाल साफ करो, और ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते रहे थे। तो ऐसे में ब्राह्मणों को लगता है कि आरजेडी में या जिस गठबंधन में आरजेडी लीड रोल में है वहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि जब इनके पास जाने की कोई जगह ही नहीं है तो फिर चिंता करने की क्या बात है। लेकिन जो मीटिंग्स हुई है उन मीटिंग्स में एक नई बात आई है कि ब्राह्मणों ने कहा, जो गुप्त सीक्रेट मीटिंग हुई उसमें, कि ऐसा नहीं है, बीजेपी इस भ्रम में न रहे कि हमारे पास अब कोई जगह नहीं है, हम आरजेडी के साथ जा नहीं सकते हैं और बीजेपी के साथ रहना हमारी मजबूरी है। अब बिहार में तीसरा विकल्प आ चुका है, जनसुराज। और जब आप हमारा इतना अपमान कर रहे हैं, हमारे प्रेम का, हमारी निष्ठा का यह दे रहे हैं पुरस्कार कि धार्मिक न्यास बोर्ड बना रहे हैं, और धार्मिक न्यास बोर्ड में न अध्यक्ष न कोई एक सदस्य ब्राह्मण को रख रहे हैं, तो इसके बाद क्या बच जाता है? तो ऐसे में अब निश्चित रूप से हम तीसरे विकल्प पर विचार करेंगे, और यह तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर का होगा। अब जो मीटिंग्स हुई है उन मीटिंग्स में यह तय हुआ है कि अब ब्राह्मणों के बीच यह मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि कैसे हम इस तीसरे विकल्प के साथ जुड़ सकते हैं। तो बिहार के जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो ये जो धार्मिक न्यास बोर्ड में उनके साथ उपेक्षा हुई है इससे आहत हैं, और वे कह रहे हैं कि अब जहाँ भी मंत्रियों का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उप मुख्यमंत्री का, बड़े नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का, जदयू के बड़े नेताओं का कार्यक्रम होगा, उसमें वे विरोध करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको हम क्यों वोट देंगे, आपको हम क्यों समर्थन देंगे, आपने तो हमें बंधुआ मजदूर बना कर रखा है। और अब यह भी बताया जाएगा संकेतों में कि अब ब्राह्मण नेताओं ने तय किया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं मीटिंग्स में, जो तय किया है कि हमारे पास जो अब तीसरा विकल्प आ चुका है प्रशांत किशोर का, जनसुराज का, उस विकल्प पर हम विचार करेंगे। और अगर अब धार्मिक न्यास बोर्ड जैसे संस्थाओं तक में रखना बंद कर दिया गया है ब्राह्मण नेताओं को, तो इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्रांटेड ले लिया है, बंधुआ मजदूर मान लिया है ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों को अब यहाँ सम्मान नहीं मिल सकता। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा जी को कि क्या कुछ उन्होंने बताया कि अब कैसे जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और अब वे तीसरे विकल्प पर जाने की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।